नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जियो ज़िंदगी में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी एडवाइस, कुछ ऐसे सिद्धांत जो अक्सर हमारे डोमेन में, हमारे मिडिल क्लास सोसाइटी में चर्चाओं से बाहर रहती हैं। ये आपको थोड़ा ऑर्थोडॉक्स लगेंगी या कुछ ऐसी लगेंगी, कुछ वियर्ड हैं, बट आज हम डिस्कस करते हैं और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है मेरे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाना। तो पहले सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहला सिद्धांत है कि आजकल मैं समझता हूँ कि यूथ्स का एक क्राइटेरिया ये है कि अप टू 40 एज, हम 45 एज तक के भी यूथ्स को हम यूथ कंसीडर कर सकते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि हर कोई इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगा हुआ है। इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाह रहा है, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। वो समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट की एक दौड़ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्या ये दौड़ सही दौड़ है? सही दिशा में ये दौड़ है? नहीं। एसआईपी छोटी-मोटी करके आपको यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर आपको ग्लैमराइज़ करेंगे, वो कर रहे हैं कि आप छोटी एसआईपी करके आप करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन उस एसआईपी को करोड़पति करते-करते आपकी एक उम्र निकल जाएगी और उस उम्र निकलने के बाद उन पैसों का आप क्या ही करेंगे? तो जो इन्वेस्टमेंट सही मायने में जो इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं कहना चाहूँ तो वो इन्वेस्टमेंट होगा आपका अपने ऊपर। अपनी अर्निंग्स की स्किल्स को बढ़ाना थ्रू लर्निंग्स। फर्स्ट इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ, लर्न सो मेनी थिंग्स सो दैट कि आप उन लर्निंग्स को मोनेटाइज कर सकें, जिससे कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़े और अर्निंग कैपेसिटी बढ़ने से आपकी इन्वेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जिससे कि आपकी मनी, आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीफोल्ड ग्रो करेगा। ना कि सिर्फ सेविंग करने से आप करोड़पति नहीं बन सकते हैं। अगर मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल दूं जो कि मेरे ही एक सर्कल में है। पहले मेरे एक नोन है जो कि व्हीकल ड्राइविंग का काम करते थे जापानीज जोन में। जापानीज का एक जोन बना होता है जहाँ पे वो जापानीज अपनी फैक्ट्री सेटअप करते हैं। वहाँ पे वो ओनली ड्राइविंग करते थे उनके लिए। बट उसी बंदे को किसी ने राइट मेंटोरशिप किया। उस बंदे ने जापानीज लैंग्वेज सीख ली। सो जब भी जापानीज लोग यहाँ पर आते थे उनका डेलीगेशन, तो वो उनको जापानीज में ट्रांसलेट करते थे और उनसे बात करता था। तो यू वोंट बिलीव, आप भरोसा नहीं करेंगे कि जहां वो आदमी ड्राइविंग करके सिर्फ मात्र 18,000 रुपए महीने की तनख्वाह ले रहा था, आज वो आदमी 1 लाख से भी ऊपर पैसे कमा रहा है, जस्ट बिकॉज उसने अपनी लर्निंग्स को इंप्रूव किया। सेम वे मैं सभी मेरे यूथ से कहना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करने की बजाय, ठीक है, एक छोटा मोटा एसआईपी करके, ईटीएफ करके या इंडेक्स फंड करके एक बार में उसको साइड कर लो। फिर आप अपनी एनर्जी को फोकस कीजिए अपनी लर्निंग्स पर। तो मेरा ये पॉइंट था। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब मैं आता हूं अपने दूसरे सिद्धांत के ऊपर। दूसरा सिद्धांत बहुत ही अजीब है, लेकिन आपको लगेगा कि ये कैलकुलेशन पहले हमने क्यों नहीं सोची। अगर मैं बताऊं कि किसी भी चीज को खरीदने से पहले हम उसकी कीमत उस पर लगे हुए लेबल से समझते हैं, लेकिन नहीं, उसकी कीमत की एक अलग कीमत है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो आइए मैं आज उस कीमत को समझने की कोशिश करते हैं। हमें हमारी कोई भी चीज जो हम खरीदते हैं उसकी असली कीमत आपके समय के घंटों में है। आपकी लाइफ के कितने आवर्स उस चीज ने लिए हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है, मे बी किसी की ज्यादा हो सकती है, किसी की कम, मोर ओवर, बट मैंने एग्जाम्पल को सिंपल करते हुए मैंने 1 लाख रुपए चूज किया है। आपके रोजमर्रा के खर्चे काटते हुए, सब कुछ को करते हुए आपकी मान लो सेविंग्स होती है 50,000 रुपए। तो आपकी पर आवर सेविंग्स और आप मंथ में 200 घंटे काम करते हैं, तो आपकी सेविंग हो गई 250 रुपए प्रति घंटा। अब सपोज कीजिए कि आप एक प्लान बनाते हैं, आप डिसीजन करते हैं कि मुझे 1.5 लाख रुपए का आईफोन खरीदना है। तो अब आप 1.5 लाख को 250 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो आपकी लाइफ के आवर्स आ जाएंगे और ये आवर्स चौंकाने वाले होंगे। ये पूरे के पूरे 600 घंटे होंगे। तो मतलब एक आईफोन की कीमत आपकी लाइफ के 600 घंटों रुपए के बराबर हो गई। तो मुझे लगता है कि जब ये कैलकुलेशन इस तरह से आप कोई चीज को खरीदने में डिसीजन मेकिंग करेंगे, तो आई थिंक आप एक रैशनल डिसीजन करेंगे और एक सही डिसीजन में पहुंचेंगे। हो सकता है आप इस तरह की सोच करके या हाई ऑर्डर थिंकिंग करके आप 1.5 लाख का फोन लेने की बजाय आप 20,000 पे आ जाए और आप 1,30,000 रुपए बचाकर, यानी कि जीवन के 550 घंटे बचाकर आप उनको कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो समय का जो ये आवरली कैलकुलेशन है, ये आपकी किसी भी परचेजिंग डिसीजन को एक रैशनल डिसीजन पे लेके जाता है, ना कि आप कोई ऐसा अल्लम-मल्लम डिसीजन ले पाएँ। ओके, अब हम आता हूँ मेरे तीसरे सिद्धांत के ऊपर। अगर हम तीसरे सिद्धांत की बात करें, तो ये सिद्धांत परंपरागत तरीके से थोड़ा-सा वियर्ड है कि अपनी जड़ें जमाना, यानी कि अपनी कर्म भूमि को सेलेक्ट करना। आज हम अपॉर्च्युनिटी के चक्कर में, स्पेशली मिडिल क्लास,
आप कभी नहीं देखेंगे कि एक हायर अमीर क्लास या बिल्कुल लोअर क्लास जगह अपॉर्चुनिटी चक्कर में घूमता रहता है। अगर किसी ने अपना ठेला कहीं लगाया है तो वो एक जगह फिक्स हो जाता है और ताउम्र वहीं काम करता रहता है। अगर कोई अमीर काम करता है, जैसे कि मुकेश अंबानी जी को ले लीजिए, उनके लिए पूरी दुनिया में कोई जगह महंगी या सस्ती नहीं है, लेकिन उन्होंने भी अपनी कर्म भूमि चूज की हुई है मुंबई। इसी तरह लेकिन हम मिडिल क्लास अपॉर्चुनिटी चक्कर में यहां से वहां से यहाँ से वहां घूमते रहते हैं। ये एक अच्छी बात है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी को हमें ग्रैब करना चाहिए, लेकिन लाइफ के कैरियर के इनिशियल ईयर्स में आप ये कर सकते हैं। अप टू 35 ईयर एज मैं समझता हूं कि जैसा कि मुझे मेरे मेंटर्स ने सिखाया है और मैंने भी पर्सनली फील किया है कि हम 35 साल तक आते आते ये डिसाइड कर लें कि हमारी कर्म भूमि कहाँ होगी, हमें कहाँ ज्यादा काम करना है और कहाँ हमें टिक के काम करना है। एक कहावत है इंग्लिश में, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, यानी कि लुढ़कते हुए पत्थर पर कभी भी काई नहीं जमती है। जब आप इधर से यहाँ से वहां से यहाँ जलते रहते हैं अपनी जॉब्स के चक्कर में, तो ना तो आप पैसा इकट्ठा कर पाते हैं, ना आपके रिश्ते गहरे हो पाते हैं और ना ही जीवन में कभी आपको पहचान मिल पाती है। तो और आप अपना पूरा समय इधर से उधर जाने में, पूरा पैसा आप एयरलाइंस और रेलवेज को दे देते हैं। आपकी फैमिली, मदर्स यहाँ हैं, आपके ससुराल कहाँ हैं, आपकी वाइफ कहाँ है, आपके बच्चे इधर उधर हैं। प्लस ना ही आप पर्सनली और प्रोफेशनली इतना साउंड हो पाते हैं, क्योंकि आपका लोकेशन बार बार चेंज हो रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, और आपको अगर ये सलाह अच्छी लगे तो ट्राई टू इम्प्लीमेंट, कि 35 साल तक होते होते आप ये डिसाइड कर लें कि आपकी कर्म भूमि क्या होगी। अच्छा, अब हम आते हैं हमारे अगले सिद्धांत के ऊपर। हमारा अगला सिद्धांत कहता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग से मेरा मतलब, जैसा कि आपने जनरली यूट्यूब्स में, किताबों में देखा होगा, वो पैसों वाला कंपाउंडिंग नहीं है कि आपने 1 का 2, 2 का 4 किया, 4 का 8 किया, 8 का 16 किया और सो ऑन करते गए और आपका पैसा मल्टीफोल्ड बड़ा हो गया। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रिलेशनशिप्स के कंपाउंड की। आप अपने लिए अच्छे रिश्ते, जहां पर आपको अपलिफ्टमेंट मिलता हो, आपके जीवन की उन्नति होती हो, उस रिश्तों में आप इन्वेस्ट कीजिए। उन रिश्तों की इन्वेस्टिंग आपकी लाइफ की कंपाउंडिंग को इतना ऊपर लेके जाएगी जिसका आप अपने जीवन में अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप देखेंगे फिल्म इंडस्ट्रीज में एक्टर डायरेक्टर का आपस में रिश्तों की कंपाउंडिंग होती है। अगर मैं पूरे ग्लोबली बात करूं तो ग्रेट लीजेंड इन्वेस्टर वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर का रिलेशनशिप्स, जो कि दोनों को मल्टीफोल्ड उन्होंने ग्रो किया। और अगर मैं आपको एक, चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं, एक रिश्ते को समझिए। एक रिश्ता था दो लोगों का 35 साल पहले गुजरात में, जो अहमदाबाद में स्कूटर्स पे बैठते थे। एक आदमी स्कूटर चलाता था और एक आदमी पोस्टर लेके बैठता था। उनके रिश्तों की कंपाउंडिंग आज ये हो गई है कि दोनों आज देश में लीड पोजीशन पर हैं और अपने देश को चला रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि मेरी ऑडियंस बहुत समझदार है, वो इस चीज को समझ गई होगी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो हमेशा इंटेलिजेंट और वाइज रिश्तों को चुनिए। देखिए कि कौन सा रिश्ता मेरी कंपाउंडिंग को ग्रोथ कर रहा है और कौन सा मेरी कंपाउंडिंग जो मुझे नीचे लेके जा रहा है। तो मैं समराइज करूंगा इस वीडियो को कि मेरे आज ये जो 4 सिद्धांत हैं। पहला, अपने आप पर इन्वेस्ट करना। दूसरा, अपनी खरीदारी को अपने जीवन के कीमती आवर से कंपेयर करना। तीसरा, अपनी कर्म भूमि को चूज करना। और आखिरी, अच्छे रिश्तों में इन्वेस्ट करना, जिससे कि वो आपकी लाइफ की कंपाउंडिंग मल्टीफोल्ड इंक्रीज होगी। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट में करके बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी एडवाइस बेस्ट लगी। सो मैं इसी तरह इस वीडियो को एंड कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।